So, hello everyone. Today we will discuss ICR, JRF, SRF 2023 counseling update and how to make best preference list according to your rank. So स्टूडेंट, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग जो भी आपका रैंक कार्ड आया है उसके बेसिस पे आपकी काउंसलिंग ICR NTA कब स्टार्ट करेगा और अकॉर्डिंग टू योर रैंक आप किस हिसाब से अपना रैंक या प्रेफरेंस डालें जिससे कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस रहे कि आपको सीट अलॉट हो जाए और आपका जो अच्छा कॉलेज है वो आपका अलॉट हो जाए। तो इसी को आज मैं डिस्कस करूँगा आज के सेशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जैसा कि आपका अभी जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो ICR NTA ने डिक्लेयर नहीं किया है, तो विद इन 2 डेज और 3 डेज ये भी आपका डिक्लेयर हो जाएगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है आपका 15 से पहले आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, 15 अक्टूबर। और जब जैसे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपको पेमेंट करने के बाद आपके चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के चांस ऑप्शन आ जाएगा। तो आप तैयार रहिए, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपको अपना PDC हो गया, माइग्रेशन हो गया और कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सब आप अपना तैयार रखें और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको स्कैन करके एक जो प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्म साइज में उसको रख लें। इससे आपको इजी रहेगा आपको अपलोड करने में। वो जनरल गाइडलाइंस आएंगी और सीट मैट्रिक्स का रही बात, तो वो सीट मैट्रिक्स जिस दिन आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आएगा उसी दिन सीट मैट्रिक्स भी ICR डिस्प्ले करता है। एक तो हर सब्जेक्ट का सोशल साइंस में लास्ट ईयर 128 या 140 सीटें थी ओवरऑल और 32 विद JRF सीटें थी एंड अदर जो थी वो NTA सीटें थी। इस बार भी मुझे लग रहा है कि सेम सीटें 140, 135, 120 सीटें रहने वाली हैं। तो ये सीटें ओवरऑल हो गई और अकॉर्डिंग टू रैंक, जिनकी रैंक 15 रैंक आ रही है, 20 रैंक आ रही है, जिनकी भी रैंक 20 रैंक है, 20-25 तक है, वो प्रेफरेंस लिस्ट में पहला अपना प्रेफरेंस जो IRI एक्सटेंशन एंड इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो आप इकोनॉमिक्स पहले डालिए, अगर एक्सटेंशन में इंटरेस्ट है तो आप एक्सटेंशन में डालिए। कैटेगरी वाले स्टूडेंट जिनकी ओवरऑल कैटेगरी की किसी भी कैटेगरी में है, चाहे SC है चाहे OBC, अगर 5 कैटेगरी के रैंक है तो वो भी IRI का एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स डालें। अब 20 के बाद वाले जो 40-45 रैंक है उनको भी चांसेस है कि NDRI मिल जाए, तो आप NDRI में अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट डेयरी एक्सटेंशन एंड डेयरी इकोनॉमिक्स आप फिल करें। इसमें आपको सबसे पहले कोई भी स्टूडेंट है जिनकी ओवरऑल 50 रैंक है, 50, 60, 65 रैंक है, वो फर्स्ट प्रेफरेंस पे IRI का इकोनॉमिक्स एंड एक्सटेंशन, देन आपको NDRI डेयरी एक्सटेंशन एंड डेयरी इकोनॉमिक्स, देन आपको GBPUT, देन आपको BHU, देन आपको CCS हरियाणा, देन आपको US यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज धारवाड़, एंड देन आप अकॉर्डिंग टू योर नियरेस्ट स्टेट एंड अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट किसी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो उसके बेसिस पे आप डाल सकते हैं। और जैसे आप राजस्थान के महाराणा प्रताप, MPVUT, कर्णदेव, नरेंद्र देव कर्ण, तो इन सभी यूनिवर्सिटियों को आप ऐड कर सकते हैं। UP की जो भी यूनिवर्सिटियाँ हैं इनको भी आप ऐड कर सकते हैं। बिहार की RPCU जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं उनमें डाल सकते हैं। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को डाल सकते हैं, उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को डाल सकते हैं, प्लस केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को डाल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मतलब आपके जो इंटरेस्ट है आप मैक्सिमम से मैक्सिमम चॉइस फिल करिए। आप IRI उठाइए, कितने भी आपके रैंक, IRI, NDRI, GBPUT, पंतनगर, CCS, UAS यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज धारवाड़, देन पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो भी स्टूडेंट अगर फीस को एफर्ड कर सकते हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी को फिल कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे आपको अपना चॉइस बनाना है, प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है मैं प्रेफरेंस लिस्ट का एक पेज पे नोट डाउन करके आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं शेयर कर दूंगा। अगर इफ़ एनी स्टूडेंट फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग प्रिपेयरिंग प्रेफरेंस लिस्ट काउंसलिंग, दे कैन कॉन्टेक्ट मी पर्सनली एट माई व्हाट्सएप नंबर। प्लीज़ ओनली टेक्स्ट नॉट कॉल। एक्चुअली बहुत सा बिजी रहता है, क्लासेस रहती थी, मुझे भी लेनी होती है और मेरी भी क्लासेस होती हैं, तो मैं हो सकता है फ़ोन आपका पिकअप ना कर पाऊँ। तो जो भी रहेगा बाई टेक्स्ट मैं आपको उसके बारे में बता दूँगा।
तो इसी के बेसिस पे आप अपने रैंक के बेसिस पे अपना प्रेफरेंस लिस्ट बना लें और वेट करिए विद इन 2 और 3 डेज में आपका जो प्रेफरेंस का काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ICRNTA स्टार्ट कर देगा आपको, और जिस दिन स्टार्ट होगा उसके नेक्स्ट डे ने आपको प्रेफरेंस लिस्ट, आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करने के ऑप्शन आ जाएंगे। तो अगर आपकी रैंक 45 रैंक है तो आप IRI, NDRI, BHU, GBPUT, CCS हरियाणा, और अकॉर्डिंग टू अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं फीस तो आप पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस धारवाड़, महाराणा प्रताप आपकी राजस्थान की यूनिवर्सिटी, और ND की UP के SBPUT मेरठ, CSA कानपुर एंड ND अयोध्या, एंड बिहार की RPCU। तो अकॉर्डिंग टू योर रैंक के बेसिस पे आप इन सब यूनिवर्सिटी को डालिए, और इंटरेस्ट आपका नियरेस्ट स्टेट कौन सा है उसके बेसिस पे भी डालिए। जैसे ही स्टार्ट होती काउंसलिंग, मैं एज ए पेज पे अकॉर्डिंग टू योर रैंक के बेसिस पे किस यूनिवर्सिटी को आपको फिल करना चाहिए उसको भी अपलोड कर दूंगा, तो उससे आपको हेल्पफुल रहेगा। और जिन स्टूडेंट का 130, 150 के अराउंड रैंक है, अगर उनको फर्स्ट काउंसलिंग में अलॉट नहीं होता है तो उनको वेट करना है सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ काउंसलिंग तक। अगर आपकी 180, 200 UR कैटेगरी में 220, 240, 250 भी रैंक है तो आपको लास्ट मॉपअप में चांसेस है कि मिल जाता है, लेकिन आपको दूर मिलेगा। तो ये आपको वेट करने रहना, आपको पैनिक नहीं होना कि मेरा फर्स्ट काउंसलिंग में नहीं हुआ, 200 रैंक थी, 220 रैंक थी। तो इसी बेसिस पे अगर कैटेगरी में आपके ओवरऑल 300, 350 और कैटेगरी के आपको अंडर 30, 40 तक हो तो आपको चांसेस है कि आपको मिल जाएंगे। कुछ आपको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड तक शेयर करिएगा अकॉर्डिंग टू और अपने रैंक के बेसिस पे IRI, NDRI, GBPUT, BHU, CCS, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, US, महाराणा प्रताप, ऐसे यूनिवर्सिटियों पर लिस्ट निकाल के अपने रैंक के बेसिस पे आप डालिएगा। RPCU भी डाल सकते हैं आप, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी इम्फाल भी डाल सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई UP की यूनिवर्सिटी वो भी आप डाल सकते हैं। तो उसको आप एक सेट कर लीजिए, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चॉइस फिल करना है, और आपने देखना है कि आपकी नियरेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी आपके स्टेट की। आप डिपार्टमेंट का एक बार प्रोफाइल भी जाके फैकल्टी की चेक कर सकते हैं हर यूनिवर्सिटी का, तो उस बेसिस पे आप डालिए। अगर आपका कोई डाउट होगा या कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा, या मुझे पर्सनली आप टेक्स्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।